पीएनबी का जो ऐप है पीएनबी वन, उसके बारे में डिटेल्स में आज बात करेंगे। क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पर एम पिन देना पड़ेगा। एम पिन देने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे अपने ऐप पर, पीएनबी का जो ऐप है। तो यहाँ से देखिए, पहला बाईं तरफ 3 लाइन्स ऊपर जो दिया हुआ है उसमें सेटिंग्स है। तो सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शन है। माई ट्रांजैक्शंस पे जाते हैं, यहाँ पर आप क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऊपर देखिए, पहला है सेविंग्स अकाउंट के वेरिएंट अकाउंट का जो ऑप्शन है, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ओवरड्राफ्ट, डिपॉजिट, लोन, क्रेडिट कार्ड, लिंक्ड अकाउंट, ये सब का शॉर्टकट यहाँ पर पहले ही मिल जाएगा। ऊपर दाईं तरफ लोगो है पीएनबी का और उसके आगे लॉग आउट का साइन है। इसके नीचे देखिए, यहाँ पर सर्च इंजन है, कुछ भी आप यहाँ से टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो अभी जो ऐप का जो मेन फंक्शन है यहाँ पर दिखाई देगा आपको। पहला है ट्रांसफ़र, उसके बाद यूपीआई, स्कैन पे, एम पासबुक, पे बिल्स, रिचार्ज, सर्विसेज, फेवरेट्स, डेबिट कार्ड, लास्ट 10 SMS, चेक्स, पीपीएफ, ओपन फिक्स डिपॉजिट, पे टू कॉन्टैक्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और बाद में है व्यू ऑल। व्यू ऑल क्लिक करके देखिए, ये यहाँ पर सभी फीचर एक साथ आपको दिखाई देगा। तो एक एक करके ट्राई करते हैं। पहले जाते हैं ट्रांसफ़र पर। ट्रांसफ़र पर देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, रेगुलर ट्रांसफ़र, क्विक ट्रांसफ़र, इंडो नेपाल ट्रांसफ़र। तो पहले रेगुलर ट्रांसफ़र पे जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर 3 ऑप्शन दिया हुआ है। सेल्फ मतलब पीएनबी का मेरा कोई दूसरा अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए। विदिन मतलब पीएनबी का ही दूसरे का कोई अकाउंट है तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। अदर मतलब अदर देन पीएनबी कोई अकाउंट हो तो उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर आधार में नीचे देखिए और 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है एनईएफटी, उसके बाद आरटीजीएस, उसके बाद आईएमपीएस। तीनों में से कुछ भी चूज करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई अदर बैंक अदर देन पीएनबी कोई बैंक है, अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। और विद इन पीएनबी मतलब विद इन पीएनबी मतलब पीएनबी का अपना नहीं, कोई दूसरे का जो पीएनबी का अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए विद इन। और सेल्फ मतलब मेरा ही कोई दूसरा पीएनबी का अकाउंट है तो उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऑप्शन। तो यहाँ पर डिटेल्स देना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा, पर्पस लिखना पड़ेगा, रिमार्क देने के बाद रिमार्क देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, दाईं तरफ नीचे जो कंटिन्यू बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो कंटिन्यू करेगा तो ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद कन्फर्म कीजिए तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये गया ट्रांसफ़र। उसके बाद यूपीआई मतलब जो बहुत सारे यूपीआई ऑलरेडी है मार्केट पे, पेटीएम, फ़ोन पे, ये सारे जो है उसी तरह ये भी है पीएनबी का यूपीआई। तो उसमें ये सारे ऑप्शन है उसके अंदर। तो आप अपना पीएनबी का जो यूपीआई वो डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये तो मेरा था। तो ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेंड मनी के लिए ये ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से आपका अकाउंट चूज़ करना पड़ेगा, जिसको भेजना है उसको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। आपका ऑलरेडी रजिस्टर है तो रजिस्टर बेनिफिट्स में सिलेक्ट करना पड़ेगा, और नहीं है तो नॉन रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। नॉन रजिस्टर पर जाके यहाँ पर आपको वहाँ उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे जो दाईं तरफ कंटिन्यू बटन है वो एक्टिव हो जाएगा, तो ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे आप ओटीपी के द्वारा भी यूपीआई द्वारा भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद स्कैन एंड पे, यहाँ पर मैनेज कार्ड्स मतलब आपका जो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड का जो स्टेटस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद स्कैन करने के लिए यहाँ पर मोबाइल ऑन हो जाएगा, उसके द्वारा आप कोई भी बार कोड और क्विक क्यूआर कोड मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड वो स्कैन करके आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पे कर सकते हैं किसी भी वेंडर पे जाके। यहाँ पर है एम पासबुक मतलब यहाँ से आप अपना अकाउंट सिलेक्ट करके
1 साल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सर्च करते ही वो आपका स्टेटमेंट दे देगा। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे यहाँ पर डाउनलोड बटन दिया हुआ है, तो आपका ये डाउनलोड भी हो जाएगा। ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से निकल आते हैं। उसके बाद देखिए पे बिल्स, मतलब DTH, मोबाइल, ये सब रिचार्ज करने के लिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैनेज बिल्स पे पहले जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो दाईं तरफ ये बटन दिया हुआ है गोल, उसमें जाके आपको जिस पर्पस के लिए आप बिल देना होगा उसके चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, सब्सक्रिप्शन है, टेलीकॉम मतलब मोबाइल और लैंडलाइन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, DTH है, क्रेडिट कार्ड का भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं बिल। तो किसी को आप चूज करके यहाँ पर गैस का सिर्फ गुजरात का गैस कंपनी है। और देख लेते हैं इंश्योरेंस कौन कौन कंपनी का है, ये सारे ऑप्शन है इंश्योरेंस में, ठीक है। इस ऑप्शन से आप कुछ भी चूज करके आप इंश्योरेंस का भी प्रीमियम दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए यहाँ पर कौन कौन कंपनी दिया हुआ है आप देख सकते हैं। एक्सिस है, बिरला सन है, बैंक ऑफ इंडिया का है, कनाडा, DSP, ब्लैक रॉक भी है, ओके, कोटक महिंद्रा, LIC, महिंद्रा, प्रिंसिपल, क्वांटम, रिलायंस, SBI, सुंदरम, टाटा म्यूचुअल, UTI, बहुत सारे हैं ऑप्शन। यहाँ से भी कोई भी चूज करके आप दे सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पे कौन कौन है देख सकते हैं, इंडिया टुडे मैगज़ीन के लिए और रीडर्स डाइजेस्ट, ये 2 ऑप्शन है। टेलीकॉम के लिए क्या क्या है, मोबाइल के लिए देख सकते हैं आप। यहाँ पर आइडिया है, MTNL है, रिलायंस है और कुछ नहीं है, तो ऑप्शन बहुत ही कम है। इलेक्ट्रिसिटी पे कौन कौन ऑप्शन मिलेगा आपको देखिए, सिर्फ 2 ऑप्शन, मुंबई और सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के। गैस तो देख चुके हैं। DTH कौन कौन वेंडर है, सिर्फ टाटा स्काई के लिए है, ओके। क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऑप्शन है, लेकिन नहीं, ये 1 2 3 4 5 ऑप्शन में है, आपको मिलेगा। तो यहाँ से भी आप कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो जो ऑप्शन आपको मिलेगा वही सिर्फ दे सकते हैं। रिचार्ज तो एक ही तरह है। रिचार्ज क्या रिचार्ज है, अच्छा, मोबाइल रिचार्ज में यहाँ पर एक्स्ट्रा कंपनी है, एयरटेल है, BSNL है, आइडिया है, जियो है, MTNL है, टाटा डोकोमो है। तो मोबाइल रिचार्ज के लिए यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, DTH का भी अलग से दिया हुआ है। यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। वहाँ पर टाटा स्काई था, यहाँ पर बिग TV और एयरटेल दोनों है। तो क्या माजरा है मुझको मालूम नहीं हो रहा है। तो यहाँ से भी आपको DTH का रिचार्ज कर सकते हैं, ये अलग से दिया हुआ है मोबाइल एंड DTH रिचार्ज के लिए। सर्विसेज में क्या है, अकाउंट्स, ओपन फिक्स डिपॉजिट, ये सारे आप सर्विस यहाँ से ले सकते हैं बाई ऑनलाइन। डेबिट कार्ड के लिए ये सारे ऑप्शन है, अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के ऑप्शन ये सारे हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के बाद चेक्स, MMID मतलब SMS के द्वारा जो मनी ट्रांसफ़र होता है उसके MMID कहते हैं। आधार लॉकर के लिए, पैन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अटल पेंशन योजना है, स्टेटस इंक्वायरी, अप्लाई बैंक प्रोडक्ट, कंप्लेन, तो ये सारे सर्विस आप यहाँ से मिल सकते हैं आपको। फेवरेट तो छोड़ देते हैं, डेबिट कार्ड को छोड़ देते हैं, लास्ट रिटर्न एसेंस कोई मालूम नहीं। PPF का भी स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। ओपन कर लेके नीचे दाईं तरफ जो बटन दिया हुआ है प्लस का,
वहाँ पर आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यू करके आपको अब यहाँ से भी ईपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो उसके बाद व्यू ऑल पे जाते हैं, देखते हैं और क्या है। इंश्योरेंस, पीएनबी का जो इंश्योरेंस है वो देख सकते हैं। पीएनबी सुरक्षा, इमरजेंसी में क्या है, वो इमरजेंसी में डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, इसको कहते हैं हॉट लिस्टेड। स्टॉप चेक यहाँ से कर सकते हैं। जनरल, ग्रीन पिन, ये सारे इमरजेंसी सर्विस यहाँ से आपको मिल जाएगा। लॉकर भी खोल सकते हैं। पीपीएफ तो देख चुके हैं। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ से ले सकते हैं। ई इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, हाउस लोन का ले सकते हैं, एजुकेशन लोन का ले सकते हैं, डिपॉजिट अकाउंट का भी ले सकते हैं यहाँ से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। प्रीवियस फिनेंशियल ईयर आईडी यहाँ से तो मिल जाएगा सबमिट करते ही उसको। अच्छा, प्रीवियस ईयर में ये है, डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे बटन दिया हुआ है, यहाँ पर सेव कीजिए तो अपने आप यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो हो गया, यहाँ से निकल आते हैं। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ से आपको मिल जाएगा और देखते हैं व्यू फॉर्म 26A, इसमें जाते हैं। इसमें यहाँ पर क्लिक करते हैं, अपने पैन नंबर दिया है, लॉग इन अगेन। तो यहाँ से लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।